बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हाड़ौती की सियासत को गरमा दिया है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के क्षेत्र से निकलकर अब यात्रा कोटा जिले में चल रही है। आपको बता दें, आज दर्रा स्टेशन से फ्लैग होस्टिंग के साथ राहुल ने यात्रा शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने जैसलमेर बाड़मेर से आए मांगडिया यार लोक कलाकारों से चर्चा की। वहीं इस बीच राहुल की यात्रा में एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। वहीं एम्बुलेंस मरीज को लेकर कोटा जा रही थी। तो आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से हाड़ौती की सियासत अब गर्मा चुकी है। दर्रा स्टेशन से राहुल गांधी ने आज यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद जैसलमेर बाड़मेर से आए मांगणियार लोक कलाकारों से भी उन्होंने चर्चा की इस यात्रा के दौरान। और साथ ही एक एम्बुलेंस को पूरी यात्रा ने रास्ता दिया, जो कि एक मरीज को लेकर जा रही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा के ब्यूरो चीफ प्रणय विजय। प्रणय, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका आज तीसरा दिन है और किस तरह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? राहुल गांधी जो है आम जनता से भी मुलाकात कर रहे हैं और क्या कुछ सरगर्मियां जो हाड़ौती में है वो गर्मा गई हैं? क्या कुछ दिख रहा है वहां पर अभी? जी, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। पूरे जो 4 लेन है उस पे लोग अटे पड़े हैं। पोस्टर, बैनर, झंडे और स्वागतदार जगह जगह पर बनाए गए हैं। राहुल गांधी का स्वागत परंपरागत रूप से राजस्थान की जो संस्कृति है उसके परंपरागत तरीके से किया जा रहा है। कहीं उनके पगड़ी लेके लोग खड़े हैं उनके लिए, कहीं माला लेके खड़े हैं। मतलब लगातार उत्साह का जो माहौल है वो जबरदस्त है और ऐसा माहौल पहली बार देखने को मिला है किसी राष्ट्रीय नेता के लिए कि जनता इस तरीके से उनके स्वागत के लिए बेताब है। आज सुबह 6 बजे दर्रा में गणेश मंदिर से उनकी यात्रा शुरू हुई है। राजस्थान में आज तीसरा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और सुबह 10 बजे तक 13 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद में राहुल गांधी अभी मंडाना पहुंचेंगे। मंडाना पहुंचने वाले हैं, हम उनके बिल्कुल समीप चल रहे हैं। अकलंग स्कूल पर पहुंचेंगे जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद में यात्रा का 3:30 पर यात्रा का मतलब दोबारा शुरुआत होगी और उसके बाद में ये यात्रा यहाँ से मंडाना होते हुए सासा रिसोर्ट पहुंचेगी। शाम को 7 बजे कोटा के जगपुरा तक पहुंचेगी जहां पर उनका रात्रि का विश्राम है। इस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा अनवरत चल रही है। कोटा में आज शाम को कोटा जिले की सीमा में तो कल प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन आज कोटा शहर में प्रवेश करेगी। मैं एक बार राहुल गांधी के जो परिवार है, नेहरू गांधी परिवार, उसका जो कोटा का कनेक्शन है वो बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 नवंबर 2007 को जब कोटा बैराज का उद्घाटन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे और उन्होंने 101 शांतिदूत कबूतर उड़ाए थे। वे खुली जीप में कोटा बैराज पहुंचे थे। वहीं राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में पहली बार कोटा आई थी। उन्होंने 1973 में चंबल फर्टिलाइजर, एक बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पर, उसका उद्घाटन किया था और 1978 में वो ट्रेन से कोटा आई थी। 1980 में उन्होंने की थी। इस तरीके से जबकि राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पिता हैं वो 3 बार कोटा आए हैं। उन्होंने वर्ष 1981-82 में जब वो कांग्रेस के महासचिव थे तब कोटा आए थे और 1985 में और 1990 में वो जब आए थे तब यहाँ पे एक बड़ी सभा हुई थी। सोनिया गांधी भी कोटा आ चुकी हैं। 21 मार्च 2015 को वे कोटा आई थी जब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का उन्होंने जायजा लिया था, तब वे कांग्रेस में थी। राहुल गांधी कोटा शहर में दूसरी बार आ रहे हैं। पहले एक चुनावी सभा में वो आए थे यहाँ पर, उसके बाद में दूसरी बार आ रहे हैं, पर उस टाइम पे वो हेलीकॉप्टर से कोटा आए थे और हेलीकॉप्टर से ही वापस चले गए थे। इस बार पूरे कोटा शहर में होकर गुजरेंगे वो, तो इस वजह से कोटा शहर में तैयारियां बड़ी जोरों से है। उनकी यात्रा का जो प्रोग्राम था कोटा में वो थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। जो पहले पदयात्रा 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे जगपुरा होने वाली थी, अब वो 8 दिसंबर को ही सुबह अनंतपुरा गेट से शुरू होगी और कोटा से होती हुई सुबह 11 बजे रंगपुर रोड तक जाएगी। इस दौरान करीब
5 घंटे तक पदयात्रा अनवरत 24 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मतलब 24 किलोमीटर लगातार चलने वाले हैं कल राहुल गांधी। इस दौरान कई प्रकार का लंच ब्रेक जो था प्रोग्राम यहाँ पर वो नहीं होगा। यूडीएफ मिनिस्टर शांति धारीवाल से एवन टीवी की बात हुई थी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि अनंतपुरा पर स्वागत गेट तक वाहनों से वे पहुंचेंगे, यहाँ से पदयात्रा की शुरुआत होगी। पहले जो दोपहर उम्मेद सिंह स्टेडियम में लंच ब्रेक था वो अब नहीं होगा। अनंतपुरा से गोबरे बावड़ी चौराहे, एरोड्राम चौराहा, छावनी चौराहा, कोटरी, अंटागढ़ चौराहा, स्टेशन रोड होते हुए सीधे 11 बजे रंगपुर रोड यात्रा पहुंचेगी और उस यात्रा का समापन होगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार चाहती थी इसका एक सफल आयोजन करना भारत जोड़ो यात्रा का, वो पूरी तरह से चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में तीसरा दिन है और अब ये यात्रा कोटा शहर की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता कोटा के ब्यूरो चीफ प्रणय विजय ने बताया कि पूरे दमखम के साथ, जोर शोर के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समय राजस्थान में निकाली जा रही है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और लगभग 2200 किलोमीटर का सफर यह यात्रा पूरी कर चुकी है। दर्रा स्टेशन से आज राहुल गांधी के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा का कारवां आगे बढ़ा। और आपको बता दें कि आज प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत इस यात्रा में जुड़े। उन्होंने भी पदयात्रा की इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान भी इसमें शामिल हुए। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से एक सफल आयोजन कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार चाहती थी उस तरह का एक आयोजन देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहा है। साथ ही राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो जिस क्षेत्र से ये यात्रा निकाली जा रही है वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का क्षेत्र माना जाता है और वहां पर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कल राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से गुजरे और अभिवादन किया वहां पार्टी कार्यकर्ताओं का, तो कहा जा सकता है कि बड़े ही आनंद में अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में लोग